आजकल तो गुरु भी कई विचित्र होते हो, चेला भी विचित्र होते हैं। एक गुरु जी के बारे में हमें बताया किसी ने, अब वो कहाँ हैं हमें ये तो पता नहीं है, पर सुना है हमने। वो कहते हैं सिर्फ निराकार ही ब्रह्म है, बाकी कोई भगवान को मत मानो, सब मूर्ति मूर्ति बाहर फेंक दो। माताओं को बोलने लगते तुम सिंदूर मत लगाओ, बस ऐसे ही रहो, कोई तिथियां मत मनाओ। और उनसे पूछो कि ये क्या है, तो वो कहते यही असली भक्ति है। अब बताओ, इसे असली भक्ति बताते हैं। और कई परिवार इस चक्कर में बर्बाद हो गए। घरों से मूर्तियां फेंक दी कई परिवार वालों ने। सिंदूर लगाना, एक माता जी हमें मिली, हमने कहा माता जी अकेली हो? नहीं नहीं महाराज, पूरा परिवार है। तो हमने कहा मंगलसूत्र कहाँ है? बोले वो हमारे गुरुजी ने कहा था मंगलसूत्र पहनने की जरूरत नहीं है। बताओ, तब हमें बड़ा बुरा लगा। ऐसी गुरु भक्ति से भी बचो, ऐसे गुरुओं से भी बचो। हाँ, ये बात ठीक है कि एक भगवान को मानना चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि और भगवानों का अपमान करना चाहिए। हमारे भगवान श्रेष्ठ हैं, ये तो बहुत बढ़िया है, पर केवल हमारे ही श्रेष्ठ हैं, ये बहुत खराब है। तुम बढ़िया आदमी हो, ये तो अच्छी बात है, लेकिन केवल तुम ही बढ़िया हो, ये तो बुरी बात। और भी तो हो सकते हैं। हाँ जी या ना जी? जोर से बोलो। पर क्या बताएं, आजकल लोगों को थोड़ा भी अलग तरीके की पूजा पाठ बताओ सो आदमी जल्दी करता है। सीधी सीधी बता दो सो कोई नहीं करता। कह दो सीताराम जपो, अरे महाराज ये तो जप लो सीताराम सीताराम, कुछ और बताओ। और कह दो कि हाँ जाओ 3 पत्थर के ऊपर 3 बिंदी धरे आइयो, रात के धन के देवी आ जाएगी। सो देखो घर घर पत्थर धरेंगे, आओ घर घर बिंदी रखेंगे। हाँ, अब धन की बुरा न मानना, इसका मतलब ये नहीं कि ये उपाय सात्विक काम करते हैं। भक्ति सबसे श्रेष्ठ है, नाम जब सबसे श्रेष्ठ है, भगवान का हो जाना सबसे श्रेष्ठ है, भगवान का तुम्हारा हो जाना सबसे श्रेष्ठ है। धन्य है हनुमान जी महाराज, गुरु जी से शिक्षा ली। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। पर एक बात और, जब से हम यहाँ आए हैं, वृंदावन से आए घूमते घामते, तो हमारी नाक का टुल्लू पंप चालू हो गया। तो थोड़ी थोड़ी देर में ऐसे लगता है जैसे संबल सियर ओपन हो गया। और आज तो हम इतनी संभल के कथा कर रहे हैं कि कहीं हम कथा करें और टबक ना जाए। तो हम हंसते भी हैं तो बड़े गौर से हंसते हैं कि हंसी में ध्यान तो तुम्हारी तरफ है, पर बीच बीच में ध्यान चला जाता है कि आ तो नहीं रहा है। कभी तुम बोर देखे, बोर जब नया नया संबल सियर डाला जाता है, तब उसमें जो है सटक लेकर के चेक करते हैं कि हवा आ रही कि नहीं आ रही। और जैसे ही हवा आए तो आदमी फिर तुरंत ऐसे ही हम भी चेक करे रहते हैं भजन गाते गाते कि आ तो नहीं रहा। आओ, आओ, आओ। लेकिन आनंद है, ये भी एक अलग आनंद है। हर चीज़ का आनंद होता है, ये भी बड़ा आनंद है। तो 2-3 दिन से वो वृंदावन में रहे, खूब धूल खाते रहे, ब्रज की रज खाते रहे। ब्रज की रज का तो आनंद ही है, ब्रज की रज पाते रहे, सोए हैं नहीं, जगते रहे। लेकिन खूब आनंद आ रहा है। तो आज तो सुबह से ही टुल्लू पंप चालू है। पर बहुत, आप लोग भी बहुत अच्छे हो, दोपहर के बैठे बैठे कथा सुन रहे। अच्छा, तुम लोगों को कथा समझ में आ जाती हैं? आधी अधूरी के पूरी आ गई समझ में? तो पहले इतने ही पे तो चल लो, जितनी समझ आ गई उसे ही तो जीवन में उतार लो। इतने में ही भला हो जाएगा भैया। देखो, हमें उन्हें नहीं देखना है जो असफल हुए हैं, हमें तो उन्हें देखना है जो सफल हुए हैं। हमें उन्हें नहीं देखना कि जिन्हें भगवान नहीं मिले हैं, हमें उनको देखना है जिन्हें भगवान मिल गए हैं। हनुमान जी महाराज गुरुदेव के पास में शिक्षा लेने जाते हैं। गुरुदेव भगवान शिक्षा देते हैं, दीक्षा देते हैं। सूर्य भगवान के शिष्य हनुमान जी महाराज बनते हैं। तो हनुमान जी के गुरु जी कौन?
सूर्य भगवान, बोलो भुवन भास्कर भगवान की। हनुमान जी बोले दक्षिणा मांगो गुरुजी। सूर्य भगवान ने सोचा पूरी पढ़ाई में तो इन्हें भूख नहीं लगी, कहीं दक्षिणा में न लग जावे। सोई बोले भैया और तो कुछ नहीं चाहिए, एक वचन दे दो, हमारे अंश से उत्पन्न सुग्रीव जी हैं, तुम उनका साथ जीवन भर देना और उनको राम जी से मिला देना, यही हमको दक्षिणा में चाहिए। हनुमान जी तुरंत चरण पकड़ करके बोले महाराज आपकी आज्ञा नहीं टलेगी, हम अपनी जिंदगी का ज्यादा से ज्यादा समय राम जी के साथ देंगे तो आधा समय सुग्रीव जी के साथ निभाएंगे और उनका बाल बांका नहीं होने देंगे। भगवान को वचन दिया, भगवान सूर्य भगवान ने आज्ञा दी, हनुमान जी वापस आ गए। अब कल लीलाओं में हम आपको हनुमान जी की लीलाएं सुनाएंगे, कैसे हनुमान जी का राम जी से भेंट हुई, कैसे सुग्रीव जी को मित्र बनवाया और क्या क्या हनुमान जी ने किया, ये कल की कथा में गाया।